जब गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन है तो गवर्नमेंट विकास कार्यों के लिए लोन क्यों देती है। गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छापकर देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। और $1 की कीमत 80 रुपए क्यों है। और रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर और मजबूत होने से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। आपने कभी न कभी सोचा होगा कि जब गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन है तो गवर्नमेंट विकास कार्यों के लिए लोन क्यों देती है। और गवर्नमेंट मशीन से बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों में बांटकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। और $1 की कीमत 80 रुपए क्यों है। और रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर और मजबूत होने से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विपिन ठाकुर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार। गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छापकर देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। जब सब करोड़पति बन जाएंगे तो देश की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, बट जब गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स बताते हैं कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। अगर देश में ढेर सारा पैसा छाप दिया जाए तो लोगों के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जिससे उनकी नीड्स बढ़ेंगी और महंगाई साथ में आसमान पर पहुंच जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी देश में 4 लोग रहते हैं और इन चारों के पास 10-10 यानी 40 रुपए हैं और इस देश में सिर्फ 4 केजी गेहूं है, तो इन 4 केजी गेहूं की कीमत 10 रुपए पर केजी होगी। अब अगर ये 4 लोग ज़्यादा नोट छाप लें और अपने पास 1-1 करोड़ रुपए कर लें, जबकि देश में सिर्फ 4 केजी गेहूं ही है, तो अब इन 4 किलो गेहूं की कीमत 1 करोड़ रुपए पर केजी हो जाएगी। ऐसा एक बार जिम्बाब्वे देश की गवर्नमेंट ने किया था, ज़्यादा नोट छापने की गलती, जिससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू काफ़ी गिर गई थी। हालात ये थे कि लोगों को दूध और चावल खरीदने के लिए बैग भर भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। बच्चे टॉफी खरीदने के लिए जेब भर भर के पैसे ले जाते थे। और भी कई देश हैं जो ऐसी गलती कर चुके हैं। किसी देश में कितने नोट छपने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, GDP, राजकोषीय घाटा और ग्रोथ रेट के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में RBI तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। अब बात करते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता बढ़ता क्यों है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो $1 1 रुपया के बराबर था। फिर ये धीरे धीरे $1 80 रुपये के बराबर कैसे हो गया। भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, मैसूर, नासिक, देवास और सालबोनी। ज़्यादा नोट छापने से अमीरी नहीं सिर्फ गरीबी आएगी। जब कोई देश किसी देश से कुछ खरीदता है या बेचता है तो उसका लेन देन डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर को वैश्विक मुद्रा का दर्जा प्राप्त है। दुनिया की लगभग हर कंट्री में डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है। जब हम किसी से कुछ खरीदेंगे तो वो रुपया तो लेगा नहीं, क्योंकि रुपया सिर्फ इंडिया में चलता है। 1944 से पहले गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मानक माना जाता था। ज़्यादातर लेन देन गोल्ड के जरिए होते थे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, जिसमें कई विकसित देशों ने डॉलर को वैश्विक मुद्रा का दर्जा दिया। डॉलर के मुकाबले हर देश की मुद्रा की दर तय की गई। हर कंट्री के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिसमें विदेशी करेंसी को रखा जाता है। जिस देश की विदेशी मुद्रा भंडार में जितने ज़्यादा डॉलर्स होंगे, उस देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। भारत में RBI ये आंकड़े समय समय पर दर्शाता रहता है। यही कारण है लगभग 65 से 70% डॉलरों का यूज अमेरिका से बाहर होता है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो उन चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं जिन चीज़ों को हम किसी अन्य देश से डॉलर से खरीदते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हैवी मशीनरी। या आप इंडिया से बाहर पढ़ते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी। और अगर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां आपको डॉलर मिलते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा है, आपके मज़े हैं। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें।